हो गया है, जो 7 दिसंबर तक चलेगा। 9 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 10 को वापसी। 20 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। अगले दिन 21 दिसंबर को मतगणना होगी। विजयी प्रत्याशियों का शपथ ग्रहण समारोह 4 जनवरी को होगा। कुल 10 पदों पर चुनाव हो रहा है। सोमवार को प्रथम दिन अध्यक्ष पद सहित कई पदों के लिए पर्चे लिए गए थे। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ डुडवा धर्मपुरी में 33 वर्षीय मनीता देवी नामक एक विवाहिता की अबूझाल में मौत हो गई। उधर जौनपुर के राजापुर से भदोही पहुंचे मायके वालों ने बेटी की हत्या किए जाने का ससुरालियों पर आरोप लगाया है। डुडवा धर्मपुरी निवासी सुरेश कुमार यादव की 33 वर्षीय पत्नी मनीता देवी को 2 पुत्री व 1 पुत्र हैं। सुरेश कुमार यादव एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है और मनीता देवी घर पर रहती थी। ससुरालियों का कहना है कि मनीता देवी का शव मकान के दूसरी मंजिल पर पाया गया है, जबकि जौनपुर के राजापुर से पहुंचे विवाहिता के भाई ने बताया कि उसके बहन का शव कमरे में पड़ा हुआ था। मायके वालों ने मनीता देवी की हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। ज्ञानपुर के असनाव बाजार झिंगुरपुर गांव में हुई मारपीट के मामले में सोमवार को पुलिस ने 25 वर्षीय कृष्णा मिश्रा व 52 वर्षीय ज्ञानधर मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ज्ञानपुर पुलिस के मुताबिक 1 दिसंबर को झिंगुरपुर गांव निवासी सोनू मिश्रा ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके विपक्षी द्वारा घर में घुसकर लाठी डंडा से मारा पीटा गया था। गाली गलौज देते हुए जान से मार देने की धमकी भी दी गई थी। इस मामले में ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने ज्ञानधर मिश्रा, सचिन मिश्रा, लवकुश मिश्रा व कृष्ण मिश्रा के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। सोमवार को ज्ञानपुर पुलिस ने कृष्ण मिश्रा व ज्ञानधर मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गोपीगंज के हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया है। हनुमानगढ़ी मंदिर सेवा समिति के पदाधिकारियों के नेतृत्व में सोमवार को बांग्लादेश के पीएम का पुतला फूंकते हुए समिति के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। समिति के विजय साहू ने कहा कि बांग्लादेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यक हिंदू, जैन, बौद्ध और ईसाई परिवारों को जबरन मुस्लिम बनाने का दबाव बनाया जा रहा है और इस्लाम न स्वीकारने पर उनकी हत्या कराई जा रही है। कहा कि इस पूरे मामले में बांग्लादेश सरकार हत्या कराने वालों का सहयोग कर रही है। जहां बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर समिति के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने वालों में मनोज जायसवाल, राम लखन प्रजापति, कमल मोदनवाल, महंत हीरानंद आदि मौजूद रहे। सुरियामा कोतवाली इलाके के तेज सिंहपुर निवासी मनोज कुमार ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए शेषबड़ी, कृष्णा, राहुल व अजीत पर जबरन मकान निर्माण को रोकने का आरोप लगाया है। कहा कि सुरियामा कोतवाली में भी समझौता हुआ था, लेकिन विपक्षी समझौते को नहीं मान रहे हैं और निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। मनोज कुमार का आरोप है कि विपक्षी समझौते को नहीं मान रहे हैं, लगातार गाली गलौज देते हुए जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए मनोज कुमार ने सुरियामा पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। सोमवार को जय सेवरी एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बनवासी समाज के लोग डीएम कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। डीह ब्लॉक के केवटाही, भावापुर व ज्ञानपुर ब्लॉक के कुसौली गांव से डीएम कार्यालय पहुंचे बनवासी समाज के लोगों ने कहा कि इन गांव के बनवासी समाज के लोगों को पट्टे पर भूमि आवंटित की गई है। काफी समय पहले की गई आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं मिल पा रहा है। कुछ दबंग किस्म के लोग आज तक कब्जा जमाए हैं। जब भी वहां पट्टेशुदा जमीन पर पहुंचते हैं तो दबंग बनवासी समाज को गाली गलौज, मारने पीटने की धमकी देते हुए भगा देते हैं। डीएम कार्यालय को पत्र देते हुए उर्मिला, आशा, शकुंतला, जयराजी, गीता, मंजू ने भूमि पर कब्जा दिलाए जाने की मांग की है। भदोही शहर के मूसीलाटपुर जिला खेल स्टेडियम में 22 दिसंबर से भदोही प्रीमियम लीग का शुभारंभ होगा। मैच 31 दिसंबर तक चलेगा। एडवोकेट अतुल तिवारी ने बताया कि आईपीएल की तर्ज पर बीपीएल क्रिकेट मैच कराया जा रहा है।
भदोही सहित 16 जनपदों के अलावा 3 राज्यों से क्रिकेट खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। सोमवार को ट्रायल मैच कराकर खिलाड़ियों का चयन किया गया। फाइनल मैच जीतने वाली टीम को उपहार के रूप में स्कूटी दिया जाएगा। सोमवार को ट्रायल मैच में सुरियामा, मोड़, सीतामढ़ी, महाराजगंज, चौरी, ज्ञानपुर से 80 क्रिकेट खिलाड़ी पहुंचे थे, जिसमें से 36 का चयन किया गया है। सभी खिलाड़ियों की नीलामी 8 दिसंबर को गोपीगंज में होगी। ट्रायल मैच के दौरान शिवम शुक्ला, अभिषेक गुप्ता, आशीष चौरसिया, अरुणिमा यादव, धीरज यादव आदि लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर के कंसापुर कांसीराम कॉलोनी आवास में आयोजित एक शादी समारोह से मासूम बच्चा भटककर कंसापुर के ही गौतम बस्ती में पहुंच गया था। बस्ती के चंद्र कुमार नामक व्यक्ति ने फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी। बच्चे को ज्ञानपुर कोतवाली लाया गया और पुलिस ने परिजनों की तलाश शुरू कर दी। बच्चा भदोही शहर के कजियाना मोहल्ला की रहने वाली रीना का था, जो कॉलोनी में एक वैवाहिक समारोह में शामिल होने गई थी और बच्चा भटककर गौतम बस्ती में चला गया था। लिखा पढ़ी के बाद भटके बच्चे सज्जू को उसकी मां को सौंपा गया। भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार प्रकाशपुर गांव में डीजे का विरोध करना एक व्यक्ति को काफी भारी पड़ गया। आधा दर्जन लोगों ने मिलकर डीजे का विरोध करने वाले व्यक्ति को मारपीट कर घायल कर दिया। घायल का इलाज भदोही के सरकारी अस्पताल में कराया गया है। प्रकाशपुर निवासी तीर्थराज की पत्नी रीता देवी ने बताया कि गांव में तेज आवाज में डीजे बज रहा था। विरोध करने पर गांव के ही विक्रम, आकाश, सूरज, विकास, प्रदुम ने उसके पति तीर्थराज धीवर को लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया और जाते जाते धमकी भी दी। रीता देवी की तहरीर पर पिटाई करने वाले 5 पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही शहर के पिपरीस पकरहता गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हाई टेंशन विद्युत तार टूटकर खेत में गिर पड़ा। खेत में काम कर रही एक महिला बाल बाल बची है। पिपरीस पकरहता गांव के धीरज कुमार, विजय सरोज, मंगला प्रसाद, सोनू ने बताया कि इलाके से होकर गुजरा हाई टेंशन विद्युत तार काफी जर्जर हो चुका है, जो आए दिन टूटकर गिरता रहता है। सोमवार को तो एक बार फिर विद्युत तार टूटकर खेत में गिर पड़ा, जहां एक महिला बाल बाल बची है। ग्रामीणों ने जर्जर हो चुके विद्युत तार को बदलवाए जाने की मांग की है। भदोही शहर के मरियाद पट्टी में चाय की दुकान पर बैठे नूरैन उर्फ नूर आलम नामक अधेड़ पर मोहल्ले के ही एक युवक ने हमला कर दिया था। नूरैन उर्फ नूर आलम का इलाज वाराणसी में चल रहा था। इलाज के दौरान ही घायल अधेड़ की मौत हो गई। 19 नवंबर को नूरैन उर्फ नूर आलम पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जहां सोमवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सोमवार को जब उसका शव मोहल्ले में पहुंचा तो कोहराम मच गया। चौरी थाना इलाके के जोगीपुर निवासी स्वर्गीय दुर्गाचरण की पत्नी सुनैना देवी ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि उसके जमीन पर उसके पटीदार जबरन कब्जा कर रहे हैं और जमीन को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। जमीन पर जुताई बुआई भी नहीं करने दे रहे हैं और उसे मारपीट कर पटीदार घर से भी निकाल रहे हैं। सुनैना देवी ने डीएम को पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के हरियाव निवासी प्रमोद बिंद की पत्नी राजकुमारी ने डीएम एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। कहा कि मारने पीटने वाले लोग रास्ते को भी रोक रहे हैं। कहा कि विरोध करने पर उसके पति प्रमोद बिंद को भी मारा पीटा गया है, जिससे उसके सिर में चोटें आई हैं। बीच बचाव के लिए जब वह पहुंची तो उसे भी मारा पीटा गया है। शिकायती पत्र देते हुए राजकुमारी ने कार्रवाई की मांग की है। उस थाना इलाके के सूफी नगर के पास हाईवे पार कर रही 2 महिलाओं को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। कार प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही थी। हादसे में ऊंच के ही बेलहुआ गांव निवासी दूधनाथ यादव की 50 वर्षीय पत्नी मैना देवी की जहां मौत हो गई, वहीं 38 वर्षीय रमेश यादव की पत्नी चंद्रावती देवी घायल हो गई हैं। दोनों महिलाएं अस्पताल में भर्ती अपने किसी परिचित बीमार महिला को देखने गई थीं, जहां तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। घायल महिला को अस्पताल पहुंचाते हुए मैना देवी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। भदोही शहर के काजीपुर मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक शक्ति केंद्र पर आयोजित की गई थी।
बैठक में पिरखापुर शक्ति केंद्र के प्रभारी राजू मदनवाल पहुंचे थे। बैठक में केंद्र के अंतर्गत आने वाली सभी 6 बूथों पर अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जहां शक्ति केंद्र अध्यक्ष आशीष चौहान सहित बूथ अध्यक्ष आदिल अली अंसारी, अभिषेक चौहान, सादिक अंसारी, अंकुश विश्वकर्मा, सौरभ विश्वकर्मा, सुजीत मौर्य को चुना गया। इन सभी को जिम्मेदारी सौंपते हुए बूथ के कार्यों में लगा दिया गया है। भदोही जिले के सफाई पद के अभ्यर्थियों ने ज्ञानपुर के विकास भवन पहुंचकर डीपीआरओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया है और नियुक्ति की मांग की है। सफाई संघर्ष समिति की अध्यक्ष दिव्या पाठक के नेतृत्व में विकास भवन पहुंचे सफाई पद के अभ्यर्थियों ने कहा कि भर्ती न होने से उनके परिवार के सामने भूखमरी जैसे हालात बन गए हैं। कहा कि अब तक सैकड़ों बार धरना प्रदर्शन और सीएम से लेकर डीएम तक का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन अभ्यर्थियों को इंसाफ नहीं मिला। सोमवार को डीपीआरओ कार्यालय पहुंचकर सफाई पद के अभ्यर्थियों ने जिला पंचायत राज अधिकारी डीपीआरओ को पत्र सौंपते हुए भर्ती की मांग की है। इस मौके पर अजय कुमार मिश्रा, उमा शंकर पांडे, आनंद प्रकाश त्रिपाठी, रंजन पाठक, रजनीश कुमार पांडे आदि मौजूद रहे। सुरियामा कोतवाली इलाके के कौआपुर गांव में खेलकूद में हुए विवाद के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर चढ़ाई कर मारपीट कर घायल कर दिया है। मामला शाम 7 बजे का बताया गया है। सुरियामा पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कौआपुर निवासी देवराज पाल ने बताया कि खेलकूद में हुए मामूली विवाद को लेकर पड़ोसी गाँव कपूरीपुर निवासी मनोज यादव व अशोक यादव उसके घर पर चढ़ाए और गाली गलौज देते हुए उसके नाती अंकित पाल को मारपीट कर घायल कर दिया गया है, जिससे उसके सिर में चोटें आई हैं। घायल अंकित का इलाज सीएससी सुरियामा में कराते हुए पुलिस ने मनोज यादव व अशोक यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सत्यम न्यूज की खबरें अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आपके इलाके में कहीं भी हो कोई खबर, आप सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें जरूर बता सकते हैं। बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।